Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata नाना शास्त्र विचारणेक निपुण षड्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत वेद विदुः चाहम्। हरे कृष्णा। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकैप से। तो डज एनीबडी रिमेम्बर हमने लास्ट वीक क्या किया था? was आशीष या sight of Sanjay and Dhritarashtra. He was asking Sanjay what is the sight looking like at the Kurukshetra where everyone is gathered. So I think it starts with Sanjay explaining how the formation was done by the Pandavas, and I think even Duryodhan probably knew that formation was very unique, but I think at the same time he was like overconfident because Dronacharya and all are all were with him, but he was also reminding them that they should not get swayed away by the affection with Pandavas, and fight in the right spirit, you know, on that line. Okay. And also we saw that how an expert speaker was Duryodhana, and he's trying to incite the anger within Dronacharya, and he's trying to remind his enmity with Drupad. And we saw the story of Drupad and how Drupad and Dronacharya were good friends, and then there was a big huge enmity between them, and that's how this started falling apart. And that's what Duryodhana is trying to remind Dronacharya. It's a big mistake. You taught your own enemies how to form the vyuha, how to fight, all the martial arts you have taught them, and now they themselves, वही लोग जिनको सिखाया वही लोग ही व्यू बना के आपके सामने खड़े। देखिए ये कितना आपका बड़ा गलती है। सो इज टाइम टू रिमाइंड दैट, वो हमने देखा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 4। मैं शेयर करता हूं। तो please let me know when you are able to see. Yes, we can see. Yeah, thanks Ashish ji. So I will repeat one line and you can repeat after me. अत्र शूरा महेश्वासा Trasura Maheshwasa भीमार्जुनो समायुधिः Bhimarjuno Samayudhi युयुधानो विराटश्च Yudano Virastasa द्रुपदश्च महारथाः। Drupadasa Maharataha. Yeah. So here now in this shloka what is happening, he till now he was talking, and now he is telling कि here is the army of who are here to fight, and he's not only pointing out, he's saying that they are equal
इक्वल इन फाइटिंग, मतलब ये भी भीम और अर्जुन जैसे ही महान योद्धा है। सो ही इज पॉइंटिंग आउट ऑल द, एंड इट्स अ वेरी गुड, यू कैन से, एक जो योद्धा होता है, ये जो वॉरियर होता है, तो ही इज नॉट जस्ट ब्लाइंडली कमिंग इनटू द वॉर, बिफोर द वॉर ही इज एग्जामिनिंग, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, कैसे फाइट करना है, किन से फाइट करना है, कौन कौन है उस तरफ। तो ही एक्सेलेंट वॉरियर विल ट्राई टू एनालाइज ऑल दिस, वो सब देखेगा उसको, और उसके हिसाब से फिर अपना स्ट्रेटजीज जो है, फाइटिंग स्ट्रेटजीज बनाया। तो दुर्योधन वाज पॉइंटिंग आउट दैट कि भीम और अर्जुन जैसे, भीम और अर्जुन समायुधि, मतलब भीम और अर्जुन की तरह ही जो योद्धा हैं वो लोग यहाँ पे उपस्थित है। एंड ही स्टार्ट्स काउंटिंग देम। तो अभी उनके नाम ले रहा है, तो विल सी दैट, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देयर आर ग्रेट फाइटर्स लाइक युयुधान, विराट एंड द्रुपद। तो द्रुपद जी का हमने स्टोरी पहले देख लिया था लास्ट वीक में, कि हाउ द्रुपद वाज ग्रेट एंड ही वाज एन एक्सीलेंट वॉरियर, कि 100 जो कौरव थे वो मिलके भी वो अकेले विराट को वो पराजित नहीं कर पाए। और फिर यहाँ पे युयुधान का नाम है, तो युयुधान इज नन अदर देन सात्यकी। सात्यकी का जो एक नाम था वो युयुधान भी था। एंड सात्यकी वाज ऑलवेज with Krishna, Lord Krishna, and he used to be with Krishna and stay by his side. And हम लोग आगे देखेंगे कि युयुधान इज सच ए ग्रेट फाइटर, कि आगे के श्लोक में, आई थिंक इन श्लोका नंबर 16 एंड 17 में, ही इज बीन काउंटेड एज अपराजिता। इसको कभी कोई पराजित नहीं कर पाया, यानी जहाँ पे भी ये गया है he is always been and a winner। तो इसको कभी आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया, तो he is an अपराजिता। तो ये युयुधान का नाम लिया है, which is सात्यकी। एंड देन फिर विराट जो महाराज हैं, विराट का नाम आता है। एंड विराट ऑल्सो हम लोग देखेंगे आगे चल के कि विराट किंग, जो विराट जो राजा था विराट देश का, तो वो राजा था जिसने इन पांडवों को, जितने भी पांडव थे, ये जब अज्ञातवास में थे, एक्चुअली ये लोग अपना जो दूत क्रीड़ा में सारा हार गए थे, कहते गैम्बलिंग मैच, इसमें सारा जो कुछ हार गए थे, तो उनको सजा मिला था कि 12 साल तक इनको वन में रहना है और 1 साल का अज्ञातवास, तो 13 ईयर्स इनको रहना है। तो ये जो 12 साल है ये तो नॉर्मल है इनका, लेकिन ये जो 13वां साल है, they have to be in an incognito। उनको कोई पहचाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने किसी एक को भी पहचान लिया कि ये द्रौपदी है या ये भीम है या ये अर्जुन है, तो इमीडिएटली वो मतलब अगेन दे हैव टू गो फॉर 12 years वनवास एंड अगेन देन 13th year अज्ञातवास। तो ये मतलब ऐसा इन्होंने एक साइकिल बना दिया था कि उनको पता था कि भीम जैसा इतना विशाल, सच ही ह्यूज पर्सनालिटी, वो कभी छुप नहीं सकता। अर्जुन जैसा इतना हैंडसम, नकुल और सहदेव जैसे इतने सुंदर, और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी, मतलब इतने ऐसे पर्सनालिटी थे, ये कभी छुप के नहीं रह सकते थे, तो कोई भी इनको पहचान लेगा। तो इनको मतलब ऐसा था कि 12 साल इनको रहने दो कैसे भी। और 13th ईयर में ये लोग क्या करते थे, अपने सारे स्पाइस जो थे सब जगह पे, जो गुप्तचर सब जगह भेजते थे और बोलते जाओ ढूंढ निकालो। और जैसे ढूंढ निकालते थे उनको आइडेंटिफाई कर लेते, अरे ये तो भीम है, अरे ये तो अर्जुन है। तो ये उनका प्लान था। तो उस अज्ञातवास में, जो 13वें साल में जो उन्होंने अज्ञातवास में जो रहे थे, दे स्टेड एट दिस किंग विराट जो राजा हैं, तो ही इज दैट ग्रेट वॉरियर। तो ये उनका नाम लिया गया है। तो दिस इज दैट विराट किंग। एंड फर्दर विल सी कि ये सारे अभी जो जितने भी नाम आएंगे, दे वेर एज गुड एज भीमा एंड अर्जुना। एक्चुअली भीम से भी ज्यादा अर्जुन का इनको डर था, क्योंकि अर्जुना वॉज एन एक्सपर्ट बोमैन, उसकी तरह मतलब एक्सपर्ट धनुर्धर कोई भी नहीं था, तो सबसे ज्यादा डर उसी का था। और भीम का डर दुर्योधन को इसके लिए लगता था क्योंकि उसने ही हैज टेकन लॉट ऑफ वॉव्स। तो एक तो था, उसने हम लोग को सबको पता है कि ये 100 के 100 पुत्रों को मैं मारूंगा, ये उसने एक कसम खाई थी।
ये टेकन एक प्रतिज्ञा लिया था कि ये सारे के सारे 100 पुत्र। और जब हम लोग देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो कभी अर्जुन को मौका मिलता है, कभी दूसरों को भी मौका मिलता है उन कौरवों को मारने का, लेकिन वो नहीं मारते। उनके सामने युद्ध होता है तो छोड़ देते हैं, बोलता है भाई तू जा, तेरे को भीम ही तेरे को मारेगा करके। तो दैट वाज दैट वो भीम का प्रतिज्ञा रखने के लिए many time they used to live that one of the 100 Kauravas। तो ये था। फिर जो उसने जो द्रौपदी उसको मतलब सभा में उसको खींच के लेके आए थे बाल पकड़ के, इट वाज रियली रियली इंसल्टिंग। मतलब किसी किसी व्यक्ति को कुछ बोल देना भी एक बड़ा इंसल्ट है, मतलब कुछ किसी को एक मतलब इंसल्ट कर देना, सो इंसल्टिंग। और जब द्रौपदी ने बोला मैं नहीं आऊंगी, तो उसको ये कहा गया कि मतलब दुर्योधन ने कहा उसका बाल पकड़ के खींच के ले गया। एंड विद दैट भीम वाज सो फेरोशियस, इतना उसको गुस्सा है, इतना क्रोध है, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन वो वहां पे भी एक कसम खाता है कि इस दुशासन का मैं हाथ इसके धड़ से निकालूंगा, मैं इसका उखाड़ दूंगा इसका, आई विल रिमूव हिज बोथ द आर्म्स। तो वो एक उसने कसम खाया था। और फिर उसने ये भी कहा था, कसम खाया था कि एक प्रण लिया था कि मैं इसकी छाती का लहू पीऊंगा। और जो था मतलब उनको ये डर था कि मतलब ही इज वेरी मतलब स्ट्रांग और वो ऐसा कर सकता है। तो बाद में हम लोग आगे जाएंगे तब देखेंगे कैसे मतलब लिटरली वो छाती फाड़ के उसने ये काम किया था, ये कार्य किया था। और फिर जब द्रौपदी नहीं मतलब वहां पे आ गई थी तो दुर्योधन ने मतलब अपना धोती हटा के अपना जंगा दिखा के ठोकते हुए जंगा ठोकते हुए कहा था अपना थाई कि आ जाओ यहाँ पे मेरी जंगा पे बैठो। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंसल्टिंग फॉर ग्रेट एक डिवाइन लेडी जो द्रौपदी थी, हमने देखा लास्ट टाइम, क्योंकि वो भी जो थी वो एक दिव्य थी, मतलब साधारण उसका जन्म नहीं हुआ था। उसका जन्म जो है वो धृष्टद्युम्न के साथ उस यज्ञ से हुआ था। शी वॉज अ वेरी डिवाइन लेडी। तो उसके लिए ऐसा कुछ कहा जाना, ये दिस इज ऑल्सो इंसल्टिंग। एंड वहां पे भी भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं इस दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा मैं। तो दिस इज ऑल दैट वाउ शी हैज टेकन। और उसकी वजह से वो इन दोनों से बहुत थोड़ा सा डर था उसका, और इसलिए बोलते हैं कि भीम और अर्जुन की तरह ये लोग भी ग्रेट फाइटर हैं। और नेक्स्ट श्लोका देखते हैं हम लोग। somebody wants to repeat, he can repeat। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशी राजस वीर्यवान पुरोजित् कुन्तिभोजश्च पुरोजित कुंती भोजस शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शैलश्च शैब्यस्य नरपुंगव। नरपुङ्गवः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आगे दुर्योधन जो है और दूसरे जो योद्धा हैं, दूसरे जो वॉरियर्स हैं, वो उनको गिना रहा है। तो वो नाम ले रहा है दृष्टकेतु का। तो दृष्टकेतु वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल वॉरियर। और चेकितानह, तो चेकितानह जो था वो दृष्टकेतु का पुत्र था। एंड ही वाज आल्सो एन एब्सोल्यूट वॉरियर, बहुत मतलब जबरदस्त एक वॉरियर था चेकितानह। फिर काशी राजा। तो एक्चुअली यहाँ पे उस राजा का नाम नहीं दिया गया है, राजा का नाम नहीं दिया है, बट वहाँ पे उस समय एक जो काशी जो राज्य है, हम लोग को पता है आज भी उस नाम से वो जगह है काशी। तो वहाँ का जो राजा था, ठीक है, उसका नाम मतलब उसको इससे संबोधित किया है किंग ऑफ काशी, ऐसे काशी राज। तो ही वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। और ये कहा गया काशी राजस्य वीर्यवान, ही इज वेरी वेरी पावरफुल काशी राज। एंड फिर नाम गिना रहे हैं पुरोजित। तो पुरोजित हैं और कुंती भोज। तो कुंती भोज, डस एनीबॉडी नो हु वाज कुंती भोज?
Anybody? Karna. No, not Karna. Yeah, actually कुंती भोज, अगर कुंती नाम देखेंगे तो मे बी शायद वी विल बी एबल टू रिलेट. तो एक्चुअली वो कुंती के पिता थे. वो एक्चुअली शी वाज, कुंती जो महारानी थी, शी वाज डॉटर ऑफ किंग शूरसेन. लेकिन वो कुंती भोज और ये शूरसेन जो थे वो काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, काफी अच्छे मित्र थे वो. और उनका इतना अच्छा फ्रेंडशिप था कि जब कुंती भोज ने कहा कि मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, आई डोंट हैव एनीबॉडी, मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, तो इससे एकदम मतलब ही गॉट वेरी इमोशनल. जो शूरसेन थे वो बोले आज से ये मेरी बेटी तुम्हारी है. तो उस समय उसका नाम प्रथा था. एंड व्हेन शी वाज गिवन टू कुंती भोज, तब से उनका नाम कुंती पड़ा. ये बोला कि आज से इसका नाम, ये कुंती भोज की बेटी है, इसके लिए इसका नाम जो है कुंती. तो दैट्स व्हाई आल्सो इट वाज, शी वाज कॉल्ड एज कुंती महारानी. एंड फिर हम लोग देखते हैं कैसे उनका पांडव से विवाह हुआ, पांडु से, और फिर वो जो थे 5 पांडव वो उत्पन्न होते. तो ये ही इज दैट किंग कुंती भोज, यानी यू कैन से अर्जुन के नाना जी कुंती भोज. तो ये हैं पुरोजित हैं और शैब्य. शैब्यश्च नरपुंगवः. तो जो शैब्य था, ही वाज आल्सो नरपुंगवः, यानी नरों में वाज वेरी ग्रेट हीरो. तो ये शैब्य थे. एंड शैब्य हम लोग देखें तो शैब्य इज आल्सो रिलेटेड टू जो राजा शिबी थे. हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे. शिबी नाम के भी एक बहुत ग्रेट राजा थे एंड ही वाज वेरी गुड इन चैरिटी, मतलब उनके जैसा दानी व्यक्ति कोई नहीं था. तो उससे जो रिलेटेड थे, तो ये थे राजा शैब्य. तो उनका नाम आ रहा है तो दृष्टिकेतु, चेकिताना, काशी राजा, पुरोजित, कुंती भोज और शैब्य, ये सब जो हैं उस समय के बड़े योद्धा थे और उनको वो गिना रहे हैं. एंड फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग. आई एम शेयरिंग. युधामन्युश्च विक्रांत यामन्युश्च विक्रांत विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. सर्व एव महारथाः. महारथाः. तो उसका ट्रांसलेशन देखते हैं. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि और भी दूसरे बड़े बड़े योद्धा हैं. देयर आर माइटी युधामन्यु, वेरी पावरफुल उत्तमौजा, son of Subhadra and sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. तो अब जो है यहाँ पे पहले उन्होंने जो योद्धा थे उनका नाम गिना. अब जो रथी हैं, जो रथ पे हैं, हम लोग वो भी आगे चल के देखेंगे कि जो मतलब रथी होता है, अतिरथी होता है, महारथी होता है, वो हम लोग बाद में डिटेल देखेंगे. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो हैं सारे बहुत अच्छे रथ पे सवार होके फाइट करने वाले हैं. दे आर ग्रेट चैरियट फाइटर्स. तो युधामन्यु का नाम दिया गया है यहाँ पे. युधामन्यु वाज वेरी पावरफुल. फिर ये उत्तमौजा, ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, उत्तमौजा. और फिर सौभद्रो, यानी सुभद्रा का पुत्र सौभद्रो. और सुभद्रा का पुत्र कौन है यहाँ पे हम लोग को पता है, अभिमन्यु. तो अभिमन्यु को यहाँ पे गिना गया है. एंड द्रौपदेया, द्रौपदेया मीन्स जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं. तो जो 5 पांडव थे,
तो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, इनसे हर एक पांडव से उनको एक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तो ये जो 5 पुत्र थे, इनको यहाँ पे वो गिन रहे हैं कि इवन दो देवर स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे थे, मतलब अभिमन्यु कितना था, 16 साल का था, और लगभग उसके आसपास के ही जो द्रौपदी के पुत्र थे, देवर ऑल्सो वेरी स्मॉल किड्स, लेकिन उनको भी यहाँ पे बड़े बड़े महारथियों में गिना गया है, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी फाइटर्स। बहुत ही मतलब विशाल थे, दे आर ग्रेट फाइटर्स ऑल्दो दे वर किड्स, तो यहाँ पे उनको गिना गया है। और या नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा तान्निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संजनार्थं तन् ब्रवीमि। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि आपके इन्फॉर्म, मतलब अभी तक जो है दुर्योधन बात कर रहा है, दुर्योधन स्टिल इन्फॉर्मिंग द्रोणाचार्य। तो क्या कह रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन और बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री। तो अभी तक जो था, उन्होंने जो दुर्योधन था, वो वहाँ के जो फाइटर्स हैं अपोजिट साइड्स के, उनको गिना रहा था। तो एक्चुअली एक राजा जो है, एक जो मिलिट्री जनरल है, उसके पास जाके उससे बात कर रहा है, तो सभी लोग जो है ध्यान से सुनते हैं। तो दुर्योधन वाज वेरी एक्सपर्ट। उसको मतलब थोड़ा सा वो रियलाइज हुआ कि मैं बहुत शायद ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ सामने वाले जो योद्धा हैं उनकी। तो अगर ऐसा मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा तो मेरे जो सैन्य हैं वो लोग सब डर जाएंगे, बोले अरे इतने बड़े बड़े हम लोग को, मतलब पहले ही वो मतलब है ना, दे विल गेट डिसअपॉइंटेड। तो वो ये बात रियलाइज करता है, एंड देन ही स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट हिज ओन। और फिर हमारे में अब यहाँ से जो है वो कह रहा है कि अब तक मतलब जो थे वो थे, और अभी जो है बेस्ट ऑफ ब्राह्मणस में जो हमारे सैन्य के नायक हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो नाउ ही स्टार्टेड काउंटिंग ऑल द वॉरियर्स ऑफ हिज ओन आर्मी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो द्रोणाचार्य जी को द्विजोत्तम कहा गया। एक इफ यू सी every personality is being addressed in a particular with a particular name, and that is because of his that quality। अगर हम लोग देखें अगर तो जो अर्जुन है वो भगवान को कभी ऋषिकेश बुलाते हैं, कभी मधुसूदन बुलाते हैं। तो एवरी मीनिंग हैज सम नेम। सो विल हम लोग जैसे जैसे हम लोग श्लोका में बढ़ते जाएंगे विल सी। तो यहाँ पे भी जो है द्रोणाचार्य जी को द्विजोत्तम कहा गया। व्हाई इज दैट? क्योंकि हमने देखा कि ब्राह्मणास में सबसे बेस्ट थे वो, एंड उनको ये भी पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है ये मुझे ही मारने के लिए पैदा हुआ है, बट स्टिल उन्होंने वो जो पूरा नॉलेज जो था वो उसको धृष्टद्युम्न को दिया। इसके लिए ये द्विजोत्तम वर्ड यूज किया गया है। फिर यहाँ पे या अब वो बोलना शुरू कर रहा है, वो अपने साइड के जो है उनके। तो नाउ ही स्टार्टेड काउंटिंग। सी किस गिन रहा है। श्लोका नंबर 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जय कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव सौमदत्तिस्तथैव च।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब वो जो है ही स्टार्टेड काउंटिंग जनरल्स ऑफ हिज ओन, मतलब उसके जो योद्धा हैं उनको, वॉरियर्स को गिन रहा है। तो वो स्टार्ट करता है पहले भवान। तो सबसे पहले वो द्रोणाचार्य जी को बोलता है जैसे आप। तो फर्स्ट जो स्टार्ट करता है वो द्रोणाचार्य जी से स्टार्ट करता है, एंड फिर वो पितामह भीष्म का नाम लेता है। एक्चुअली अगर देखें तो पितामह भीष्म जो थे, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, वो बड़े योद्धा थे एंड वो क्षत्रिय थे। तो एक्चुअली पहले उनको भीष्म का नाम लेना चाहिए था, लेकिन वो ब्राह्मण है और पितामह भीष्म इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण हैं, तो पहले उनको आदर मिलना चाहिए। और इसीलिए द्रोणाचार्य बीइंग ए वेरी एक्सपर्ट टॉकर, वेरी एक्सपर्ट इन टॉकिंग, वो पहले द्रोणाचार्य जी को ग्लोरीफाई करता है जैसे आप भगवान, और फिर वो पितामह भीष्म मिलता है। मतलब जैसे द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म हैं, और भीष्म जो थे वो जो स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जो वॉर है ये कुरुक्षेत्र पे 18 दिन चला था। एंड फर्स्ट 10 डेज जो पितामह भीष्म थे वो उनके कमांडर थे, उनके जनरल थे, और उनके अंडर में ही सारा ये जो युद्ध हुआ था। एंड द 10th डे ही फॉल डाउन, मतलब उनका जो है उनको बाण लग गए थे। एंड उसके बाद में फिर द्रोणाचार्य जी आए थे। तो विल सी दैट आल्सो डिटेल, विल सी कि कौन कितने दिन पे था। तो पितामह भीष्म थे, पितामह भीष्म को गिनता है, और फिर कर्ण, तो वो कर्ण को बोलते हैं वो। तो कर्ण में बहुत ईगो था एक्चुअली। कर्ण का भी हम लोग फिर कभी हम लोग आराम से हम लोग विल सी डिटेल। कर्ण को बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हीरो था, बहुत बड़ा हीरो था, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एक्चुअली इफ यू सी द महाभारत स्क्रूटिनाइजिंगली अगर हम लोग देखें तो बहुत ही मतलब एक कपटी व्यक्ति था वो। एंड इसलिए पितामह भीष्म को कभी मतलब उनके साथ जमता नहीं था उसका, और ये भी कह दिया था कि ये जो है मैं इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। और कर्ण ने बोला कि जब तक पितामह भीष्म है मैं युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। दैट वाज हिज ईगो, मतलब इतना अहंकार था। वो बोलते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा योद्धा समझता था, ये सोचता था कि मैं पितामह भीष्म अगर नहीं भी रहेंगे तो भी मैं युद्ध जीता सकता हूँ। और ये जो रॉन्ग इंप्रेशन हमेशा द्रोणाचार्य को दे दे के वो यहाँ तक आज जो युद्ध हो रहा है वहां तक लेके आया था। तो जब तक पितामह भीष्म थे तब तक जो कर्ण था युद्ध में नहीं उतरा था। तो वो गिन रहा है कि द्रोणाचार्य जी आप हो, भीष्म है, कर्ण है, फिर कृपाचार्य है। तो कृपाचार्य जी जो हैं वो द्रोणाचार्य जी के साले हैं। द्रोणाचार्य जी का विवाह कृपी से हुआ था, और कृपाचार्य और कृपी ये दोनों ट्विंस थे, ब्रदर सिस्टर्स। और वो उनको गिन रहे हैं कृपाचार्य जो है। और कृपाचार्य भी जो थे ये बहुत एकदम एक्सपर्ट फाइटर थे। और हम लोग अगर देखें महाभारत, तो सारे महाभारत में ये जो 18 दिन युद्ध हुआ था तो कौरवों का तो पूरा आर्मी पूरा वाइप आउट हो गया था पूरा। सिर्फ 3 लोग बचे थे लास्ट में, दैट वाज अश्वत्थामा, कृपाचार्य एंड कृतवर्मा। तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ एक्सपर्ट ऑल दिस 3 मस्ट बी, कितने एक्सपर्ट वॉरियर थे। तो ये कृपाचार्य उनमें से हैं, तो उनको गिन रहा है। और वो यहाँ पे कृपाचार्य को समितिंजय कि समितिंजय यानी यहाँ पे प्रभुपा जी एग्जैक्ट कह रहे हैं कि ऑलवेज विक्टोरियस। तो ये भी जो थे कृपाचार्य भी, इनको कभी कोई हरा नहीं पाया। एंड जो लास्ट तक जो टिके रहे इस युद्ध पे, तो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ही वाज आल्सो एन एक्सपर्ट वॉरियर। फिर कृपाचार्य, और फिर अश्वत्थामा, विकर्ण। हमारे वैष्णव आचार्य लोग बोलते हैं कि एक्चुअली विकर्ण जो था वो इतना कुछ एक्सपर्ट वॉरियर नहीं था, वो ही वाज नॉट एन एक्सपर्ट वॉरियर। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन उसका नाम क्यों ले रहा है? इतने बड़े बड़े ग्रेट जो वॉरियर्स के साथ में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये बहुत अच्छे योद्धा थे। तो इनके साथ विकर्ण जैसे एक छोटे योद्धा का नाम क्यों ले रहा है? वो वैष्णव आचार्य कहते हैं क्योंकि विकर्ण वो एक ही व्यक्ति था
he was the one only one personality. जब ये द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था तो he was first, वो सबसे आगे आया, बोला नहीं ये जो तुम लोग कर रहे हो ये गलत है, ये अधर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दुर्योधन जो था उसको ये भय था कि ये जो व्यक्ति ये थोड़ा सा धर्म वाला है, he believes in धर्म। अगर इसको अभी अगर गिनता हूँ तो ये मेरा ऋणी रहेगा और ये मेरे साथ युद्ध करेगा। अगर मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा तो मे बी कि ही विल टर्न हिज साइड, और ये हो सकता है कि ये पांडवों के साथ चला जाए, बिकॉज ही हैड सम थोड़ा सा एक अफेक्शन था उनके प्रति, विकर्ण को, पांडवों के प्रति द्रौपदी, क्योंकि उसको पता था कि दुर्योधन जो है ये गलत है और पांडव जो है ये सही है। एंड इसीलिए जो है दुर्योधन जो है वेरी एक्सपर्टली विकर्ण को यहाँ पे काउंट कर रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें जब लास्ट में जब युद्ध होता है तो एक्चुअली भीम के साथ में विकर्ण का युद्ध होता है। तो भीम जो है वो याद दिलाता है, वो फिर बोला कि तो अभी भी टाइम है, तो हमारे साथ में आ जा, क्योंकि तुझे पता था कि जो द्रौपदी के साथ हुआ वो अत्याचार था, वो नहीं होना चाहिए था, और तूने ही अकेले ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो वो बोलता है कि वो उस समय वो मेरा धर्म था वो बोलना, और आज तुमसे युद्ध करना मेरा धर्म है, तो आई विल फॉलो धर्म, सो बात मत करो और युद्ध करो। एंड फाइनली जो है वो भीम के हाथों मारा जाता है। एंड भीम को बहुत दुख होता है कि इतने इसके जैसा विकर्ण जैसा एक धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति भी जो है आज नहीं रहा। सो ही इज दैट विकर्ण, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो दुर्योधन जो है एक्सपर्टली उसको गिन रहा है। और फिर सौमदत्ती, तो हम लोग ने अभी तक देखा जैसे द्रौपदी या सौभद्रेय, फिर आगे भी हम लोग देखें कौंतेय, तो जो बच्चे थे उनको माता या पिता के नाम से पुकारा जाता था। जैसे सुभद्रा का पुत्र है तो सौभद्रेय, फिर द्रौपदी का पुत्र है तो द्रौपदेय, फिर व्यासदेव जी को वैयासकी कहा जाता है। तो ऐसे हर किसी का नाम है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है सोमदत्त नाम के एक बड़े वॉरियर थे, उनका पुत्र है भूरिश्रवा, तो इसीलिए उनको सोमदत्ती कहा गया है, ही इज बीन कॉल्ड एज सोमदत्ती। तो ये सब जो है दुर्योधन यहाँ पे ग्रेट पर्सनैलिटीज को गिन रहा है। भीष्म फर्स्ट द्रोणाचार्य, देन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और भूरिश्रवा, तो इन सबको गिन रहा है। और नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पैरेलली अगर आपको कोई माइंड में अगर कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज नोट डाउन। हम लोग इसको एक श्लोक देखते हैं, इसके बाद विल टेक दैट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये श्लोक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे विल रिपीट, अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च भगवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदत्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे युद्धविशारदाः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं, देयर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड टू lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो यहाँ पे दुर्योधन क्या कह रहे हैं, तो वो मतलब यहाँ पे इतने हीरो थे कि वो सभी का नाम नहीं गिन सकता था, तो ही जस्ट काउंटेड इट फ्यू, और दूसरा किसी को बुरा ना लगे कि अरे मेरा नाम तो नहीं गिना। नॉर्मली होता है ना कि जब हम जब किसी को थैंक्स बोलते हैं और कोई एक व्यक्ति रह जाता है तो वो एक व्यक्ति जो है पूरा लाइफ टाइम अपने मन में वो, अरे इसने मेरा नाम नहीं लिया था। तो सेम थिंग हियर इट इज हैपनिंग। ही इज एन वेरी एक्सपर्ट, जो है दुर्योधन को बहुत ही एक्सपर्ट एक जो था कन्वर्सेशनिस्ट कहा गया है।
तो उसको पता था कि अब मैं नाम ही गिनाते रहूंगा तो हो गया, फिर युद्ध होगा ही नहीं, और इतने सारे लोग हैं। तो वे बोले अन्य च भाव, और ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं। और वो क्या कहता है, ये मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हैं यहाँ पे, दे आर रेडी टू गिव अप देयर लाइफ। और हर कोई जो है, हर किसी मतलब अलग अलग तरह के वेपन्स में एक्सपर्ट है। तो जैसे अर्जुन जो था वो धनुर्विद्या में एक्सपर्ट था, भीम जो था वो गदा में एक्सपर्ट था, युधिष्ठिर महाराज स्पीयर में भाला में एक्सपर्ट थे। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपर्टीज था। तो वैसे ये लोग भी जो हैं सारे लोग हीरो हैं, और हर कोई अपने अपने वेपन्स में एक्सपर्ट हैं। और ये जो मिलिट्री साइंस है, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, हर कोई जो है दे आर एक्सपीरियंस, और मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, पॉपट में, कि और भी दूसरे लोग जैसे जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शल्य है, तो सभी लोग जो हैं मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो इतने मतलब ये हैं, इतने लॉयल हैं कि भले वो प्राण त्याग देंगे, लेकिन वो दूसरों की पार्टी जो है मतलब नहीं ज्वाइन करेंगे। वो जो दुर्योधन है, दुर्योधन के पार्टी में ही रहेंगे। और इसीलिए दुर्योधन को इतना कॉन्फिडेंस था कि इतने सारे लोग जो हैं मेरे साथ में हैं, और इसीलिए मैं विजयी होऊंगा। ये उसका एक मिसकंसेप्शन था। उसको ये लग रहा था कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉरियर्स आई विल बी ऑलवेज बी वॉरियर। तो यहाँ पे जो है ये श्लोक को अगर हम लोग देखें तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये इस श्लोक को ऐसा मीनिंग बताते हैं कि इनफैक्ट दुर्योधना इज प्रेडिक्टिंग, ये कह रहा है कि ये लोग हैं, ये लोग प्राण देने वाले हैं मेरे लिए। दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी, उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये लोग मरने वाले हैं यहाँ पे। सो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे बहुत बड़े एक आचार्य हैं, हमारे वैष्णव आचार्य। तो हिज वो उसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि दुर्योधना के मुंह से ये निकल गया कि ये लोग ऑलरेडी मतलब जो है मेरे लिए यहाँ पे मरने वाले हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। तो आज हम लोगों ने 4th से लेके 9th श्लोका तक देखा। तो बाकी 10 के आगे हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट? आई थिंक इट वाज जस्ट वेरी सिंपल थिंग, बट स्टिल अगर किसी को अगर कोई कोई मतलब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। आई एम श्योर आशीष जी का कोई डाउट होगा क्या? वैजी जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Prabhuji, I have question. You said in the war, on the Kaurava side, there were only 3 people who survived. One is Kripacharya, Ashwatthama, and who's the third one? कृतवर्मा। Okay, thank you. And I had one more question, but this is more like a Hindi-related question. Yodha means warrior? Yeah, correct. You're right. Okay, Yodha means warrior. Got it. If you see the word yuddha means fight. Right. And also we have seen previously somewhere it comes yujutsu. Yujutsu means fighting. And if you see Sanskrit is called as the mother of all the languages. So even if you see Japanese jiu-jitsu, it is called jiu-jitsu. There is a technique like kung fu, jiu-jitsu. Right. Actually, this also comes from this word jujutsu. Okay. So this is the word, and yuddha, jujutsu, yuddha, and from yuddha comes one who fights, one who does the yuddha is called yodha. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you for this nice question. प्रभुजी, ये लास्ट श्लोक में जहाँ आपने कहा कि दुर्योधन को कॉन्फिडेंट था कि ये सारे लोग मेरे लिए जान देंगे. So it is written, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. तो is it because के ये लोग एक गलत चीज के साथ थे, इसके लिए उनका नाश होना जरूरी था? तो इसका हम डे टू डे लाइफ में ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि वी मे नॉट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस राइट नाउ, बट अगर हम जाने या अनजाने में
गलत चीज का साथ देते और या तो उसको मोटिवेट करते और एनकरेज करते, देन समवेयर दैट डाउनफॉल जो कर्मा कहते हैं हम, वो निश्चित ही है. Is it trying to convey something like this? Yeah, आशीष जी, very nicely you caught the point. Actually, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जैसे प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, प्रभुपाद इज सेइंग कि all these great warriors, including जयद्रथ, कृतवर्मा एंड शैल्या, हम लोग ने देखा everybody was killed in that war. हर किसी का मृत्यु हुआ था. एंड क्यों हुआ था? बिकॉज दे वर सपोर्टिंग दुर्योधन. और हमने देखा दुर्योधन वॉज एन वेरी इविल माइंडेड पर्सन. तो वो जो था हमेशा गलत का सपोर्ट करता था, और कोई अधर्म कर रहा है तो उसको कोई अगर सपोर्ट करेगा तो ही इज ऑल्सो श्योर गोइंग टू हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, ही हैज टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड वेरी नाइसली यू पॉइंटेड आउट कि हम लोग भी जो हैं, अगर हम लोग गलत चीज का सपोर्ट करते हैं, हम लोग चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वी ऑल्सो हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन अवर, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, इन अवर एक्शंस. इसीलिए हम लोग एक्चुअली आगे जाएंगे. हमने देखा ना कि देयर आर 5 टॉपिक्स, ईश्वर, जीव, कर्म. तो कर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू बी केयरफुल. हम लोग कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ. अगर जैसे जो है कोई डोनेशन मांगने आता है और हमने उसको डोनेशन दिया, वॉट एवर में बी द अमाउंट, तो इफ दैट अमाउंट इज नॉट यूज्ड फॉर धर्म और वो अधर्म के लिए यूज होता है, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमको वो भुगतना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और इसके लिए जो है इफ यू सी, मतलब लोग हैं, मतलब बहुत केयरफुल रहते हैं वॉट एवर कर्मा दे डू. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑल द एक्शंस. हरे कृष्णा. ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे जस्ट मैं ये ऐड करना चाहता था कि मुझे पीपल फील वेरी सेफ टू डोनेट टू इस्कॉन. जैसे दूसरा बहुत सारा एजेंसीज हैं जो who are trying to help, जैसे क्राई है, and there are a lot of NGOs who are supporting. But if you see, whatever amount is been given, not 100% is being used for the right cause, because they have salaries, they have organizational expenses, they have salaries to be given. So ISKCON is the only organization जहाँ पे वो 100 का 100%, भले आपने मतलब जो भी अमाउंट दिया है, वॉट एवर इज इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट, दैट इज फुली यूटिलाइज. क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं है कि यहाँ पे इसको उस डोनेशन का इतना परसेंट इसको सैलरी देना है या इसको ये करना है. दैट होल अमाउंट इज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉर्ड. जैसे अगर गो सेवा के लिए दिया है तो 100% विल गो टू गो सेवा. अगर फूड फॉर लाइफ के लिए दिया है तो 100% फूड फॉर लाइफ के लिए. तो दैट्स वेरी, आई विल से द सेफेस्ट वे ऑफ. बट आपके मतलब इस्कॉन में भी इतने सारे जो वॉलंटियर्स है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है, फिर वो कहाँ से, मतलब कैसे फुलफिल होता है? जैसे इतने बड़े टेम्पल्स है, उनका साफ सफाई, उनका अगर कुछ चीजें, इफ यू आर सेइंग कि 100% किसी का डोनेशन उसी चीज में जाता है, तो हाउ डज दिस वर्क? या वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आशीष जी. सी यू सी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में सबको सैलरी देना पड़ता है, भले वो ऑनररी काम कर रहे हैं. they say we don't take anything, but still they are given a small amount. It's not like a huge salary something, but at least some percentage is being given. It may be not that big amount, लेकिन if you see as an ISKCON, वहाँ पे सारे devotees जो हैं, they are working मतलब बिना किसी रेम्यूनरेशन के. वहाँ पे जितने भी हम लोग भक्त देखते हैं तो उनको कोई ऐसा सैलरी नहीं मिलता, इसके लिए वहाँ पे नहीं रह रहे हैं. वहाँ पे दे आर जस्ट डूइंग आउट ऑफ सर्विस एटीट्यूड टू द लॉर्ड. मुझे भगवान का सेवा करना है, इसके लिए. और सबसे बड़ा चीज़ क्या है हम लोग को? रोटी, कपड़ा, मकान. तो प्रसाद 3 टाइम वहाँ पे मिल जाता है, रहने के लिए ब्रह्मचारियों के लिए जगह है, फिर कपड़ा जो है वो मिल जाता है.
तो दैट इज द बेसिक थिंग एंड दैट इज बीन फुलफिल्ड, सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल. और जैसे जितने अब इफ यू सी मायापुर, आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव हर्ड अबाउट इट, बट मायापुर वेस्ट बंगाल में एक नाम का बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे यू कैन से वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. और वहाँ पे अभी उसका रिसेंटली वहाँ पे जो है मतलब ओपनिंग हुआ था. आई थिंक स्टिल 100% शायद उसका ओपनिंग नहीं हो, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन. एंड दिस इज बीइंग फुल्ली फंडेड बाय फोर्ड. अमरीश दास करके एक जो इस कंपनी के फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, he is a disciple of Srila Prabhupada and he is funding that whole money. तो जहाँ पे भी जाए तो ऐसे मतलब कहीं ना कहीं से जो है फंडिंग हो रहा है. Devotees funding full. या devotees are paying some amount जैसा. सब अपने अपने तरीके से दे रहे हैं. मतलब तो कोई फूड फॉर लाइफ के दे रहा है, कोई गौ सेवा के लिए दे रहा है. सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ पुअर चिल्ड्रन, दे आर टेकिंग केयर ऑफ काउस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स. तो ये सब कार्य हो रहा है. दिस इज ऑल जैसा ना सेवा भाव से. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा तो ही करूंगा, नहीं मिला तो दूसरे दिन छोड़ के चला गया ना. नॉट लाइक दैट. हरे कृष्णा. मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में ना आई हैव रेड वन लाइन which I will just read. It is on page 27 where it says, of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. And it ends with, this is my opinion. Now, this is my opinion. Can you elaborate on why this particular? So it is like उनके ओपिनियन के हिसाब से how do we interpret this? Actually, I will is at this moment I will say we are just beginning. So ये जो है एक we can say this comes in 6th chapter. तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे. But still, just to clarify the point, यहाँ पे in my opinion Lord Krishna is saying, यहाँ पे ये जो श्लोक है 6th चैप्टर में आता है, तो लॉर्ड कृष्णा सेइंग इन माय ओपिनियन ही इज द बेस्ट पर्सन. तो कृष्णा इज नॉट एन डिक्टेटर, लाइक हिटलर की तरह नहीं है कि तुम्हें ये करना ही होगा. एंड इफ यू सी द होल भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने पूरा भगवत गीता जब बोल दिया तो ये नहीं बोला यार मैंने तेरे पे इतना टाइम वेस्ट किया, पूरा भगवत गीता समझा दिया, अभी तो युद्ध कर. नो, पूरा भगवत गीता खत्म हो गया. उन्होंने क्या कहा, यथा इच्छेसी तथा करो, अब तुम्हारा जो इच्छा है तुम करो. That means he left that part कि तुमको युद्ध करना है या नहीं करना है. He left to Arjuna, and Arjuna on his own he decided नहीं अब मुझे युद्ध करना है. तो similarly if you see हमको जब भक्ति करना होता है, he is not forcing us कि तुमको मेरा भक्ति करना ही है, नहीं करूंगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, कल से तुमको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, कल से तुमको हवा मिलना बंद हो जाएगा, या तुमको लाइट मिलना बंद. नहीं, कृष्णा इज नॉट लाइक दैट. कृष्णा इज गिविंग दैट फ्री विल कि तुम अगर भक्ति करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू. ही डजंट वांट रोबोट्स कि हम लोग ऐसे रोबोट की तरह आए और उनको दिया दिखाए, आरती करे एंड देन वी गो बैक. नो, ही डजंट वांट रोबोट्स. ही वांट अ पर्सन टू लव हिम. जैसे हम लोग अगर एक मटीरियली भी देखें, एक लड़का लड़की में अगर प्यार होता है तो द बॉय इज नॉट, मतलब उसको मार मार के नहीं समझाता कि तुम मुझसे प्यार कर, नहीं, इट्स आउट ऑफ लव. एंड कृष्णा इज ऑल्सो पर्सन, ही डजंट वांट टू बी फोर्स्ड कि तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. ही लव्स अस वेरी मच बट वी डोंट लव हिम बैक. So he comes and gives all these scriptures to understand for us, और हम लोग उसको समझे, and then we realize how great he is, and then we love back. But then uske everywhere Krishna has always told Arjun to think of him. अगले पैराग्राफ में भी मैंने पढ़ा, therefore Arjuna you should always think of me in the form of Krishna and at the same time continue your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. But every time he is insisting, तू मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में सोच. तो अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को एक ही चीज बार बार, if he is insisting, is it not like नहीं यार तू मेरे बारे में ही सोच और किसी के बारे में सोच.
Just a thought, I'm because मैंने Yeah, starting में राइटली सेड, बट आप मुझे बताइए, हमारे अब पूरे वर्ल्ड का छोड़ दीजिए, खास सिर्फ इंडिया में आउट ऑफ ऑलमोस्ट 130 करोड़, इससे एटलीस्ट 70-80 करोड़ हिंदूज हैं. हाउ मेनी करोड़ देयर आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा? कितने लोग हैं? और क्या इनको पता नहीं है? ही इज इंसिस्टिंग, कृष्णा इज इंसिस्टिंग मींस इन अ सेंस ही विल से, इज नॉट फोर्सिंग, ही इज टेलिंग कि you should think of me, you should think of me, but we are not doing that. So he when he's saying that is my opinion, he is saying कि you should do this, I think you should do this, I think you should do this. So he's not forcing. So हम लोग को सबको पता है, भगवत गीता पता है, लेकिन कोई भी मतलब जो है भगवान का भक्ति नहीं करता. हर किसी को जो है they want to enjoy, they don't want to. अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम करते हैं. Yes. So there is no force. That's why. So we use our free will, and then out of free will, when we go and we love that person, he likes that. But वो भी उन्होंने कहा है ना, अर्जुना he should not give up his occupation, but he is engaged in his occupation at the same time he should do. तो मतलब वो कंफ्यूजिंग हो जाता है. एक साइड पे बोल ले कि मेरे पास see, to love a person doesn't mean जैसे मैं मेरे वाइफ को लव करता हूँ, that doesn't mean मुझे जॉब छोड़ के मुझे घर में बैठना है उसके सामने. मैं अपना जॉब करूंगा, अपना नौकरी पे जाऊंगा, and everybody is doing that. That doesn't mean कि अगर जॉब करते करते मैं वाइफ के बारे में ही सोचूं तो मैं जॉब में भी ब्लंडर कर दूंगा. नहीं ऐसा नहीं. सी प्रभुपाद हम लोग अगर देखें, he gives a very nice analogy. And what is that analogy? कि जो एक लेडी है, शी इज मैरिड टू सम पर्सन एंड शी हैज अ पैरामोर, उसका एक एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है. तो शी वर्क्स सो एक्सपर्टली, वो इतना एक्सपर्टली काम करती है कि हस्बैंड को डाउट भी नहीं होता. बट इनसाइड हर माइंड शी इज ऑलवेज थिंकिंग मैं इससे कब मिलूंगी. सो सिमिलरली वी शुड ऑल्सो बी लाइक दैट. हम लोग जो हैं, वी शुड एक्सपर्टली वर्क. मेरा जो जॉब है मुझे अच्छी तरह करना है. जैसे लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे प्रवचन करता हूँ, अपना भक्ति करता हूँ, जप करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑफिस में जाके भी मैं ऐसे माला पकड़ के बैठे जप कर रहा हूँ ना. वहाँ पे मेरा काम है, मुझे जो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा करना है. और कृष्णा यही बात बोल रहे हैं कि तुमको युद्ध करना है, तुम एक क्षत्रिय हो तो तुमको तो युद्ध करना है, लेकिन उस युद्ध करते समय लाइक दैट पैरामोर वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम. माम अनुस्मर युद्धच्च, यानी मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो. तो वो अपना कर्म जो भी है वो करते हुए हम लोगों को भगवान का स्मरण करना है. दैट इज द मैसेज. नॉट दैट कि सब छोड़ दिया, हिमालय पे चले गए, आंख बंद करके बैठ गए. दैट इज आर्टिफिशियल. हम लोग ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे. ज्यादा दिन क्या, हम लोग आई थिंक कुछ मिनट भी नहीं कर पाएंगे. इमीडिएटली विल रन बैक. बट डज इट ऑल्सो से दैट जब when you are working you should always have Krishna at the back of your mind, means you also need to be conscious that you are not doing anything wrong when you are working, and you're it can it also mean that way? I'm just asking. जब यहाँ पे he says that Arjuna that he need not give up his occupation, but while he is engaged in his occupation he should remember Krishna. If he doesn't practice remembering Krishna while he is struggling for existence, then it will not be possible for him to remember Krishna at the time of his death. Yeah, correct. Actually, अभी मैं बोलूँ ना, we are in just beginner stage. I can answer this, but still it will be confusing. So better we'll leave this for the time, and then slowly जैसे हमारा जो है base बनता जाएगा, we'll be able to understand this further topics. But it is is that not. Okay, Ashish ji? Yeah, absolutely fine. My only point is कि ऐसा नहीं है ना, because आगे भी मैंने पढ़ा था कि लाइफ में either you rise or you sink, and भगवत गीता करने से we are just getting ready for the next life, so our point is this life, when we are living, how do we live in a very supreme way where we कृष्णा के साथ हम लाइफ को भी एंजॉय कर सकते. आई एम जस्ट ट्राइंग टू, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऐसा पढ़ा है कि पेज 23 पे, अकॉर्डिंग टू आवर एक्टिविटीज इन दिस लाइफ वी आइदर राइज और सिंग. दिस लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ.
if we can prepare then in this life to get promotion to the kingdom of God, then surely after quitting this material body we will attain a spiritual body just like the Lord. मतलब हम नेक्स्ट लाइफ के बारे में सोच के कर रहे हैं कि हम इसी लाइफ को कैसे, आई मीन जो मुझे इस लाइफ भगवान ने दी है उसको मैं कैसे बेस्ट कर सकूं ऐसा. I got your point. Actually कैसा है कि अभी जो हमारा करंट लाइफ है that is a reaction full of my past karma. जो मैंने पिछले जन्म के कर्म किए हैं वो अभी यहाँ पे सब दिख रहे हैं. तो now at least आगे का जो मेरा जो जन्म है that should be better in a better position. So अभी जो है हम लोग को अच्छे कर्म करना. एक्चुअली जैसे मैंने बोला ना कि 5 टॉपिक्स है, तो जब कर्म वाला जब सेक्शन आएगा हम लोग जब आई थिंक थर्ड चैप्टर से शुरू होगा कर्म योगा, एंड दैट विल सी इन डिटेल कि कर्म क्या है कैसे है, और वो हम लोग उसमें हम लोग डिटेल में लेंगे हम लोग उसको. बट हम गए जन्म के जो कर्म है उसको इस जन्म में ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं. तो जैसे अगर किसी ने अगर किसी मतलब किसी का मर्डर कर दिया है या किसी ने चोरी की है या समथिंग ही हैज डन आइदर गुड और बैड, आई एम टॉकिंग बोथ. किसी ने किसी को खाना खिला दिया, किसी ने किसी को समझो कुछ अच्छा शेल्टर दे दिया, किसी को ठंड लग रहा था उसको ब्लैंकेट दे दिया. तो आई एम टॉकिंग बोथ गुड और बैड. whatever he has done he has to get a reaction of that. तो वो हम लोग को मिलता है इस जन्म में. रिएक्शन फेस करने की. तो फिर भगवत गीता जो वैदिक लिटरेचर है उसको मैं फॉलो करूं या उसको इम्बाइब करूं, देन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय नेक्स्ट लाइफ. मुझे इस जन्म में उसको जो मैंने गए जन्म में इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली जो भी किया था अगर वो आना ही है और मुझे उसको फेस करने की अगर ताकत नहीं मिल सकती तो फिर यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज हाँ, वन इज नेक्स्ट जन्म आई एम मेकिंग इट बेटर यू नो फ्यूचर, बट इन दिस लाइफ अगर मुझे फाइट करना है, बिकॉज गए जन्म में इट मे बी एन इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल कर्मा वो आने ही है यू नो कहीं ना कहीं. तो मुझे वो फेस करने के लिए कुछ चाहिए ना, वो उसको मैं कैसे करेज गैदर करूँ फिर? वो आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली, जब व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल भगवत गीता इन मतलब जैसे ना वो ओवरऑल जब उसको समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फेस करने का ताकत मिलेगा. क्योंकि हम लोग एक नहीं कई ऐसे हजार भक्त हैं जिनका लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या बहुत अच्छा हो रहा है, आइदर गुड और बैड. सो दिस इज बोथ, दे हैव अंडरस्टूड कि ये जो है ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है ये मेरा, और ये जो मैंने किया हुआ है बिकॉज ऑफ ये हो रहा है. तो ही हैज अ बेसिक मतलब एक नॉलेज मिल गया है कि ये मेरे कर्म है. तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो सब कुछ जो है एकदम खत्म हो जाएगा और माय लाइफ विल बिकम डिवाइन और मैं एकदम, ऐसा नहीं है. अच्छा या बुरा जो है, जैसे अगर किसी कोई व्यक्ति ने किया है तो उसको वो ही हैज टू ओवरकम दैट, he has to go through that, and then जो next जो आने वाला है he has to improve, he has to make it in better position कि at least next वाला जो आने वाला जो चीज है that I improve on that. ऐसा नहीं उसमें भी गलत हो. So प्रभुपाद इस मतलब हम लोग को एक बेस बना के दे रहे हैं कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, that is okay. You might be getting wrong reaction. क्यों? बिकॉज ही इज गिविंग द बेस. क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि कर्मों का फल मिलता है हम लोगों को. एंड भी हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे भी कि आप अपना सिर्फ कर्म करो, कर्म का फल की चिंता मत करो. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. सो वो भी हम लोग देखेंगे हम लोग. ओके, थैंक यू. या थैंक यू आशीष जी. हरे कृष्णा. या एनीबडी एल्स? पूजा माता जी या अनुष्का, यू हैव एनी to say any comment? आपको अच्छा लगा नहीं लगा, whatever? नहीं, अच्छा लगा. I think आज का थोड़ा simple था, so I don't have that many questions right now. So maybe in the upcoming classes I'll have more. Sure. जब हम लोग philosophy में जाएंगे हम लोग, अभी तो खाली बस warriors का नाम आ रहा है, but जैसे जैसे हम लोग second chapter में start करेंगे, it starts getting philosophical. भगवान जब बताना शुरू करते हैं. Right. So sure you will have a question. Thank you.
Hare Krishna. Thank you. Yeah, I think so. Over to you, Vishaka Mataji. I think. So मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी. थैंक यू सो मच. आपने 6 वर्सेस आज कवर किए एंड ऐसे लग रहा है कि वो वेरी सिंपल, सिर्फ नाम ही थे वॉरियर्स के. बट व्हाट वाज वेरी अट्रैक्टिव टू मी वाज आपने हर नाम के पीछे की हिस्ट्री बताई जो नहीं लिखी हुई इसमें, विच केम ओनली फ्रॉम यू. और वो बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी थी टू अंडरस्टैंड कौरवों के साइड के कौन थे और पांडवों के साइड के कौन थे और सबकी हिस्ट्री पीछे. अब ज्यादा अच्छे से युद्ध की बनावट भी समझ में आ रही है. यू नो देयर इज अ बैकग्राउंड टू ईच नेम दैट यू हैव गिवन. सो ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी वही युद्ध क्षेत्र पे खड़ी हूँ. आई नो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे कौन खड़े हैं, राइट साइड पे कौन खड़े हैं, बिकॉज हर एक का इंट्रोडक्शन मिला हमें थ्रू दीज वर्सेस फ्रॉम यू. दैट वाज वेरी वेरी नाइस. In fact, I will hear this recording and note down against each name. वो कुंती का भी आपने बहुत अच्छा बताया कि she was an adopted child, है ना. कुंती भोज ने उन्हें अडॉप्ट किया था, तभी उनका नाम कुंती पड़ा, नहीं तो she was प्रथा. So I'm sure the others also, उनके लिए सब कुछ नया होगा, पहली बार ही सुना होगा. This is not mentioned anywhere else except Bhagavad Gita as it is. So thank you once again, Prabhu, for giving us your very, very, I would say, realized inputs on all the questions that have been asked. And I just wanted to add one thing to Ashish Prabhu's question, because मुझे ऐसे लगा कि बड़े हताश हो गए कि अरे भगवद गीता पढ़ के भी मुझे अगर कोई टूल नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ने का फायदा क्या है. अरे तो वैसे ही रहेंगे. सो like Prabhu is explaining again and again that you know थांबा आ रहा है, अगले चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे. एंड आपको all I can share with you is that there is a way to counteract पिछले जन्म के कर्म also. वो अभी बता नहीं रहे हैं प्रभु. He is keeping it for when we reach that maturity level, as we reach those chapters. But there is a way to circumvent पिछले जन्म के जो हम कर्म करके आए हैं, उनके जो रिएक्शंस हमें आने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको आए. There is a way to circumvent it, जो कृष्ण बता रहे हैं खुद इसमें. बट वो आपको इस समय, लाइक ही सेड, मेच्योरिटी, जैसे फल पकेगा तभी मीठा होगा, उसे टाइम दें पकने के लिए थोड़ा. और फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो वो आधा पका आधा कच्चा ही निकलेगा अंदर से. यू नो, इन द क्यूरियोसिटी टू ब्रेक द एग एंड फाइंड आउट कि चिकन कितना बड़ा निकला अंदर से. हो सकता है अंडर डेवलप ही निकले. बहुत बहुत सरप्राइजेस हैं भगवद गीता में. लेट मी जस्ट शेयर दैट विथ यू. बहुत सारे इसमें सरप्राइजेस हैं जो हमें नहीं पता है, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ सनातन धर्म and from a pious family and background. This understanding, thanks to Srila Prabhupada, has come to us because of Srila Prabhupada's explanations and commentary on Bhagavad Gita. Very, very practical. So there's very good news for us ahead. So without, I hope I didn't say anything wrong. Prabhu, please correct me. Please feel free. No, actually Ashish Prabhu is very eager to learn आगे क्या है. बट आई थिंक वी नीड टू हैव पेशेंस धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम लोग उसको अभी आंसर करेंगे, यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन दैट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. तो इसके लिए अगर थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रखें एंड स्लोली विल अंडरस्टैंड. जैसे हम लोग जो है ना, इसलिए भगवान ने भी सीधा 18वां अध्याय नहीं बोला उन्होंने. तो चाहे तो बोल सकते थे 18वां अध्याय सीधा, बट या वी हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. So first chapter, second chapter, slowly we'll get a proper understanding. Thank you, Mataji. Thank you so much for your time, Prabhu, and to all the people who have joined today. Yeah. Thank you so much. Thank you, Ashish ji. So I will share the recording, and also you can. I think ज़्यादा लोगों ने last week का recording नहीं देखा है. I think hardly 2 people have seen. So if they can also be pulled in to come
or see the recording, it will be nice. So, Yeah, I think I'll have to initially make calls to these people क्योंकि हम जानते भी नहीं हैं ये ग्रुप में कौन कौन है, which I did not do this week. मुझे करना चाहिए था. So for the next class, I'll do that. And yeah, slowly. Yeah. Because people I don't think are even referring to the group जो है ग्रुप में, वो शायद पढ़ नहीं रहे हैं messages. So Okay. उनको कॉल करके एक बार कनेक्ट करेंगे, then they will. Yeah. Monica Mataji sent a message. She is traveling, so she could not. Okay. Pay. Okay, So, great. And Thank तो या फिर अगले हफ्ते मिलते हैं हम लोग. Yeah, Mataji. Yeah, Mataji. Yeah, that like Ashish Prabhuji, we were also the same group. हमें इतने सारे questions थे, आगे क्या है, कर्मा and all we know because. तो उस चक्कर में हमने प्रेजेंट में जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देते थे हम, बिकॉज हमें क्या होता है, हमारे आंसर्स नहीं मिलते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं लगता. तो बेटर है कि आप वो विद द प्रोसेस में अगर जाते हैं, तो अभी रियलाइज हो रहा है कि शायद फर्स्ट टाइम में अगर अच्छे से ध्यान देते तो या आंसर जरूर है आगे सब क्वेश्चंस के. Yeah, nice realization, Mataji. Thank you for sharing. I think this will help all of us. जब पढ़ाई करना है तो आगे का नहीं सोचना चाहिए, अभी क्या पढ़ रहे हैं, we have to focus. Yeah, thank you, Mataji. डायरेक्ट 10 की एग्जाम नहीं दे सकते ना. केजी से फर्स्ट सेकंड थर्ड पास करके जाना चाहिए. Yes. Slowly we need to go through the process. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you. Okay, तो we'll meet next week and अगले सैटरडे मिलते हैं हम लोग 11:30 बजे. Next week. हरे कृष्णा. Thanks, Please accept our promise. Hare Krishna. Thank you. कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.